Hello dear student, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge, that is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand gradually, frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we will start our chapter, that is chapter number 5, landforms of Earth. In this chapter we will do mountain, plateaus and plains, their definition, types and their information, then mountain, fold, residual and block, plateaus, intermount and volcanic, then plains, structural and dispositional, then examples from the world and India. Now first is landforms. Landforms are natural feature of the landscape, natural physical features of the earth surface. Landforms क्या होती हैं? अर्थ के ऊपर जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स होते हैं. एग्जाम्पल्स होगी जैसे वैलीज, प्लाट्यूज, माउंटेन, प्लेन्स, हिल्स, लॉइस एंड ग्लेशियर्स. The crust of the earth, which is made up of various type of rock, is neither stable nor permanent in its own form. हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, जो कि अलग अलग टाइप की रॉक्स की बनी हुई है, ना ही ये स्टेबल है, ना ही ये परमानेंट है. देयर आर सर्टेन फोर्सेस एंड मूवमेंट्स विच आर ऑलवेज एक्टिव इन द शेपिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट. कुछ नेचुरल फोर्सेस ऐसी हैं जो अर्थ की शेप को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करती रहती हैं एंड मोल्ड करती रहती हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट वर्किंग ऑन अर्थ क्रस्ट. हमारी अर्थ क्रस्ट पे बेसिकली दो टाइप की मूवमेंट होती हैं. फर्स्ट इज एपियोरेजेनिक और वर्टिकल मूवमेंट. नाउ व्हाट इज एपियोरेजेनिक और कॉन्टिनेंटल मूवमेंट? फॉर्म मूवमेंट एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ. कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि अर्थ के रेडियस के साथ काम करती हैं या मूव करती हैं. देयर डायरेक्शन में बी टुवर्ड्स, सब्सिडेंस और अबे, अपलिफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. ईदर तो वो ड्रिफ्ट कर सकती हैं या अपलिफ्ट कर सकती हैं, राइट. दे टेक प्लेस ओवर ब्रॉड एरियाज एंड आर रिलेटिवली स्लोअर देन ऑरिजेनिक मूवमेंट. उनकी हैपनिंग की जो स्टांस स्पेस होती है वो बहुत वाइड होती है और बहुत स्लो होती है, जिससे ये इजीली दिखती नहीं है. इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू हैव सच सॉर्ट ऑफ चेंजेस. नाउ नेक्स्ट इज ऑरोजेनिक और हॉरिजेंटल मूवमेंट. हॉरिजेंटल मूवमेंट आल्सो नोन एज ऑरोजेनिक मूवमेंट, जिसको कि लिया गया ग्रीक वर्ड ऑरोस, माउंटेन से, आर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट. ऑरोजेनिक मूवमेंट आर कंसिडर्ड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट बिकॉज इन दिस द माउंटेन्स आर built. They are caused by compressional and tensional forces acting on the surface of earth. इनकी होने की वजह से क्या है? इनकी होने की वजह है कंप्रेशन फोर्स. कंप्रेशन फोर्स या टेंशन फोर्स, जिससे कि हमारी अर्थ जो है अपलिफ्ट होती है. द रिजल्टेंट फोल्ड एंड फॉल्ड क्रिएट माउंटेन ऑफ वेरिंग ओरिजिन. और इसका नतीजा क्या निकलता है? अलग अलग टाइप की माउंटेन अलग अलग जगह पे बनती हैं. नाउ वी विल डू द फर्स्ट थिंग, दैट इज mountains. A portion of land surface rising considerably above the surrounding country either as single eminence or in range or chain. हमारी अर्थ का वो पोर्शन जो अपने सराउंडिंग से रेज हो रहा हो, राइट, अपनी सराउंडिंग से हाई लेवल पे हो रहा हो, ईदर इन सिंगल फॉर्म, या तो इंडिविजुअल फॉर्म में या एक रेंज के फॉर्म में, यानी कि छोटी छोटी चोटियाँ मिला के एक रेंज बन रही हो. अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन हिल. एक माउंटेन जो होती है उसकी ढलान हिल से तीखी होती है, बट दे आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द हाइट ऑफ माउंटेन और अ हिल. पर ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है माउंटेन और हिल में डिस्क्रिमिनेशन करने का. ऑल्दो अ माउंटेन यूजुअली हैज़ आइडेंटिफाइबल समिट. चाहे हमारे एक माउंटेन को हम एक आइडेंटिफाई फीचर से क्लैरिफाई कर सकते हैं. As whole 24% of Earth's land mass is mountain. हमारी अर्थ का 24% जो हिस्सा है that is covered in mountain. 10% of people live in mountain region. Most of the world's river are fed from the mountain sources and more than half of humanity depends on the mountain for water so far. 10% लोग माउंटेन में रहते हैं और हमें फ्रेश वाटर का जितना भी कंपोजिशन मिलता है दैट इज़ फ्रॉम माउंटेन, और ज़्यादातर लोग फ्रेश वाटर के लिए माउंटेन्स पे ही
डिपेंड होते हैं। नाउ देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। सेवरल टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फाउंड इन द सर्फेस ऑफ अर्थ। माउंटेन्स डिफर फ्रॉम वन एंड अनदर रिस्पेक्ट ऑफ देयर एज, हाइट, लोकेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। हमारी अर्थ पे कई टाइप की माउंटेन्स मिलती हैं एंड माउंटेन्स कई डिफरेंट टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, हाइट, लोकेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, शेप और स्ट्रक्चर वगैरह पे। On the basis of the origin or mode of formation, following type of mountains are normally recognized. तो सबसे पहला कौन सा है? Fold mountain. Fold mountains are mountains formed from the folding of the earth's crust. Fold mountains बनती हैं अर्थ की क्रस्ट की फोल्डिंग से। जब हमारी अर्थ की क्रस्ट है जो वो फोल्ड हो जाती है। When rock strata that are layered and flat are subjected to compressional force, they become deformed. दैट इज़ द इनिशियल स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमारी ये अर्थ की क्रस्ट की स्ट्रक्चर है। व्हेन इट गेट द प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ प्लेट, इट स्टार्ट गेटिंग टेंशन एंड स्ट्रेटा आर फोल्डेड। Convergent plate boundaries instantly compress rock, deforming them into process knowing folding. Then they are decompressing and the folding process started. So due to this folding process, the mountains start arising. How are fold mountain formed? According to the history of plate tectonics, most of the fold mountain building movement take place along the plate boundaries. ये मोस्टली प्लेट की बाउंड्री से स्टार्ट होता है क्योंकि टेंशन सबसे पहले इस जगह पे स्टार्ट होती है। देन फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर। ये तो अंडरस्टूड है। व्हेन टू प्लेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर, देन उनके बीच का जो मोमेंटम होता है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स टुवर्ड ईच अदर कॉजिंग वन टू गो अंडर एंड causing plate to collide, force sedimentary rock upward into the series of fold leading to the formation of mountain. जब ये धीरे धीरे फोल्ड होके चढ़ता रहता है एंड प्रेशर क्रिएट होता रहता है, एक प्लेट लिफ्ट होके दूसरी प्लेट के नीचे आती है, तो उसके बीच में जो सेडिमेंटेशन होती है दैट स्टार्टिंग अपलिफ्ट एंड क्रिएट अ फोल्ड माउंटेन। there are two type of fold mountains. अब fold mountains की भी two types हैं. What are they? Young fold mountains जो कि 10 से 25 मिलियन ईयर से एज की हैं, लाइक रुकीज और हिमालयस, और ओल्ड fold mountains जैसे कि जो ओवर 200 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, जैसे कि यूरल्स एंड एल्पचाइनिस इन USA. Now what we have next? We have young fold mountains. Young fold mountains have been formed relatively recently. The Alps, the Himalayas and the Circum-Pacific Ocean mountains are some of the young fold mountains. The main characteristics of these mountains are complex folding of rocks, faulting, volcanic activity, cordillera form and erosion and weathering caused by running water, ice and wind. यंग फोल्ड माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? सबसे पहले तो उनकी रॉक फोल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, देन देयर इज़ फॉल्टिंग, कांस्टेंट एक्टिव होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन फॉर्म होती है इनकी, यहाँ पे इरोजन होता है या वेदर का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे वाटर की रनिंग के साथ या आइस के साथ या विंड के साथ। द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लेशियर कैप्ड हाई पीक्स, और इनकी वजह से ही हाई पीक्ड ग्लेशियर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। Now next we have old fold mountains. Now what is old fold mountain? This type includes the Cladonian और Hacrinian mountain of Central Europe. इस टाइप के mountains fold mountains हमें मिलती हैं सेंट्रल यूरोप में। The Printonian mountains, the Highland of the Scotland जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। These mountains were folded before ट्रिशरी पीरियड। ये माउंटेन जो है ट्रिशरी पीरियड से भी पहले की हैं। दे वर देन सब्जेक्टेड टू द डेंडेशन एंड अपलिफ्ट, क्योंकि उस पीरियड में इनमें ये टेंशन का वर्ड हुआ था और ये अपलिफ्ट हुई थी। मैनी फॉल्ट्स वर फॉर्म्ड एंड द लेयर्स ऑफ द रॉक वर रैप्ड। इसके साथ कई फॉल्ट बनी और कई रॉक की लेयर है जो इसमें रैप हो गई। मैनी एविडेंसेस ऑफ वॉल्केनिक एक्शन आर स्टिल अवेलेबल इन द पास्ट। इन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके एविडेंसेस अभी भी अवेलेबल हैं। मैनी माउंटेन्स एग्जिस्ट एज रेलिक्स ड्यू टू द इरोजन लाइक अरावलीज एंड विंध्याचल। कुछ माउंटेन्स में पुरानी रेलिक्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें कि हमें इरोजन के फैक्ट मिलते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं अरावलीज एंड विंध्याचल इन इंडिया। द प्रेजेंस ऑफ मोनोडॉक्स, अकॉर्डेंट समिट्स और स्कल्प्टेड डोम्स आर इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ पीक्स, relic plateaus are some of the important characteristics of these mountain. इन माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहले तो इनमें मोनोडॉक्स होते हैं, फिर इसमें स्कल्प्टेड डोम्स, जैसे ड्यू टू विंड इरोजन कटिंग होकर इसकी स्कल्पिंग डोम बन जाते हैं, या इनकी पीक्स जो हैं वो इरेगुलर होती हैं जो कि इनकी ओल्ड होने की
पुष्टि करती हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।